अंबेडकर जी के बारे में आप लोगों को बताना है, बता देंगे ना? यस सर। चैप्टर याद हुआ? यस सर। चलो आप लोग मुझे बताओ, अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था सर? मध्य प्रदेश के महोबा में। मध्य प्रदेश के महोबा में। बताइए इनकी मम्मी का नाम? भीमाबाई। मम्मी का नाम भीमाबाई। पापा का नाम? रामजी मालोजी। रामजी मालोजी। रामजी मालोजी। बताओ पापा का नाम? रामजी मालोजी। मम्मी का नाम? भीमाबाई। पापा सेना में किस पद पर थे? सूबेदार के पद पर। किस पद पे? सूबेदार पद पे। सूबेदार के पद से इनके पिताजी सेना से कब रिटायर हुए? 1894। मम्मी कब मर गई? 1894 में ही। 94 में ही। पापा ने दूसरी शादी कब करी? 1898 1898। अच्छा बताइए इन्होंने मैट्रिक कब पास किया? 1907 1907। ये कितने भाई बहन थे? 14। कितने? 14 में ये कितने नंबर पे? 14वें नंबर पे, यानी अंतिम नंबर पे, लास्ट नंबर पे। बताइए इनके कितने भाई बहन जीवित थे? 5। पढ़े कौन? केवल भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। मैट्रिक कब पास किया? 1907 1907। शादी कब हुई? 1907 में ही। 1907। बताओ पत्नी का नाम? रमाबाई। पत्नी का नाम? बताइए पहला बेटा हुआ? 1912। बेटा का नाम? यशवंत। बेटा का नाम? बताइए इन्होंने बाबू राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में डिग्री कब हासिल करी? 1912। बेटा भी कब हुआ? 1912। बेटा का नाम क्या रखा? शादी कब हुई? 1907। पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई। मैट्रिक कब पास किया? 1907। अच्छा 1916 में क्या किया? पीएचडी हासिल करी। क्या हासिल करी? पीएचडी हासिल करी 1916 में। बताइए ये कम पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। आप बताइए 1907 में जब ये मैट्रिक पास किए तो मैट्रिक पास करने के बाद इनको कोलंबिया यानी अमेरिका विश्वविद्यालय भेजा गया। ये किसने भेजा था? सयाजी राव तृतीय, जो कि बड़ौदा के क्या थे? राजा। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव तृतीय ने इनको कितना रुपया देते थे बाबू? 25 रुपया महीनवारी। 25 रुपया मासिक। कहाँ जाने के लिए? अमेरिका, कोलंबिया। तो बताओ उस जमाने में 25 रुपया कम हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा बताइए इनकी पत्नी का निधन कब हुआ? 1935। 1935। इन्होंने 1936 में एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम क्या था? लेबर पार्टी। पत्नी मरी 1935। पार्टी बनाई, पार्टी का नाम रखा लेबर पार्टी। बताइए इनका गांधी जी के साथ कुछ मुद्दों पे लेकर के मतभेद था कि नहीं? मतभेद था। गांधी जी ने जो दलितों को एक नाम दे रखा था हरिजन, उस शब्द का इन्होंने विरोध किया कि सपोर्ट? विरोध किया। तो आपसे पूछेगा गांधी जी के द्वारा दिए गए दलितों को हरिजन नामक शब्द पे अंबेडकर जी ने आपत्ति जताई, यस या नो? यस। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई? लेबर पार्टी। 1937 के चुनाव में उस लेबर पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, उस चुनाव में कितनी सीटें जीती? 15। चुनाव का नाम बाबू याद रखना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव हुआ उसमें कितनी सीटें जीती? 15 सीटें। गांधी जी के साथ मतभेद था कि नहीं? हर मुद्दे पे? कुछ मुद्दे पे, है ना? अच्छा बाबू बताइए दूसरी शादी इन्होंने करी कि नहीं? पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी की ना? दूसरी पत्नी का नाम बताओ। सविता। सविता। क्या नाम था? सविता का ओरिजिनल नाम क्या था? शारदा कबीर। शारदा कबीर किस जाति से? ब्राह्मण जाति से। लेकिन उन्होंने भी कौन सा धर्म अपना लिया था? काहे? क्योंकि अम्बेडकर जी बहुत धर्म अपना लिए थे ना। अच्छा बताइए अंग्रेजों के जमाने में ये कौन मंत्री थे? श्रम मंत्री। कौन मंत्री? भारत जब आजाद हुआ, जब नेहरू जी की सरकार बनी तो ये कौन से मंत्री बने? कानून मंत्री। दैट मींस लॉ मिनिस्टर। कौन मंत्री? तो भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताइए 1951 में 1951 में इन्होंने कौन सा बिल लाया? हिंदू कोड बिल संसद से पास हुआ नहीं। तो इन्होंने क्या किया?
मंत्रिमंडल से त्याग पत्र, मंत्रिमंडल से। बताइए 1952 का चुनाव इन्होंने अपनी किसी पार्टी से लड़ा या फिर निर्दलीय? चुनाव जीता कि हारे? चुनाव हार गए ना। बताइए तब जो है चुनाव हारने के बाद ये संसद किस रास्ते से पहुंचे? राज्यसभा के माध्यम से। संसद पहुंचने हैं कितने मार्ग? 2 मार्ग। एक चाहे लोकसभा, लोकसभा का चुनाव हार गए तो किस रास्ते गए? और ये मरते समय तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। बताइए 1950 में ये कहाँ गए थे? श्रीलंका। किसमें भाग लेने? बौद्ध धर्म सम्मेलन। बौद्ध धर्म श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम। अच्छा बताइए 1954 में ये कहाँ गए थे? बर्मा। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए ना। बताइए बर्मा का पुराना नाम? बर्मा का आज का नाम? बर्मा का आधुनिक नाम? बर्मा का आधुनिक नाम? म्यांमार। अच्छा बताइए 1955 में इन्होंने कौन सा संगठन बनाया? बौद्ध महासभा। बौद्ध उस बौद्ध महासभा का नाम इन्होंने 1956 में बदल दिया। क्या नाम रखा? भारतीय बौद्ध सोसाइटी। भारतीय बौद्ध 1956 में कब? 14 अक्टूबर 1956। बताइए इनको कौन सी बीमारी हो गई थी? चिनिया यानी मधुमेह, दैट मीन शुगर। शुगर के कारण बाबू ये लगभग 4 महीने तक बेड पे थे। कब की बात है? 1954 की बात है। कब की बात है? जून से लेकर अक्टूबर 1954 तक ये बेड पे पड़े रहे, लगभग 4 महीने तक। कौन सी बीमारी? चिनिया बीमारी के कारण। बताइए बाबू याद रखना, ये जो है भारत का जो संविधान बन रहा था, उस संविधान बनते समय एक समिति थी, प्रारूप समिति। कौन समिति? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाए गए थे? चलो बताओ। 1947 में इनको भारत के संविधान का जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के चेयरमैन ये कब बनाए गए? 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कब बने? 29 अगस्त 1947। मधुमेह से कब पीड़ित रहे? जून में। जून 1954। जून से लेकर अक्टूबर तक। 1955 में ये इन्होंने बौद्ध महासभा नामक संगठन बनाया। 56 में नाम चेंज किया अक्टूबर में, और उसी साल 6 दिसंबर 1956 को बताइए इनके जन्म दिवस यानी 14 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती के दिन बताइए भारत में सार्वजनिक अवकाश रहता है या नहीं? यानी कि 14 अप्रैल को भारत में सार्वजनिक अवकाश रहता है। तो ये थी बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी कहानी। अब लोगों को याद रहेगा? भूलने न जाओगे? चलो किसी को भूलना नहीं है। और वैसे भी अंबेडकर जी तो बड़े आदमी थे, बड़े आदमी को कैसे भूल सकते हैं भैया? भूल जाएंगे? आज और भी अच्छा दिन है। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। और संविधान को अगर मेनली किसी ने बनाया था तो यही बनाए थे। हालांकि संविधान सभा में लगभग